हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज हम लेने वाले हैं हिंदी क्विज का 8वां पार्ट। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे हम सभी जानकारियाँ वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन हम डेली कराते हैं। अगर आप इसमें सही स्कोर कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर इसको टेस्ट को देते रहें रेगुलर, जिससे और भी अच्छा आपका स्कोर होता रहेगा। और इन 25 क्वेश्चनों के आप आंसर ज़रूर कमेंट में बताया करें कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ऑप्शन देखेंगे AU, B आयु, C ची या D चिर। तो देखिए राइट आंसर टिक करेंगे अपना, कौन सा होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन D चिर। जो चिरायु शब्द है इसमें चिर जो है आपका प्रयुक्त उपसर्ग होगा इसमें, ठीक है। उपसर्ग लगा हुआ है आपके चिर इसमें, और आयु जो होगा इसमें मूल शब्द होगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें आपको उपसर्ग जिसमें नहीं है वह शब्द आपको छांटना है। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं, A पराजय, B ओढ़ना, C अपवाद या D प्रभाव। तो राइट आंसर आपको टिक करना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए पराजय, ओढ़ना, अपवाद या प्रभाव। आप समझ पा रहे होंगे इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा B ऑप्शन ओढ़ना। और जो पराजय है आपका इसमें परा उपसर्ग है, अपवाद में आपका अप उपसर्ग है और प्रभाव में आपका प्र उपसर्ग है, ठीक है। और ओढ़ना में आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? जो आपका समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, इनमें से कौन सा है वो जो कि आपके समूहवाचक में नहीं आता है? ऑप्शन आपके सामने A लोग, B प्रेस, C वर्ग या D गण। तो राइट आंसर आपको टिक करना है, कौन सा होगा सही आंसर। तो देखिए इसमें समूहवाचक का एक प्रतीक आपको पूछा है प्रत्यय इसमें, तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। देखिए राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन B प्रेस। जो प्रेस है आपका ये एक वचन में आता है, ठीक है। और लोग, वर्ग और गण जो है ये प्रत्यय के बहुवचन में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। जो आपका पवित्र शब्द है इसमें आपकी संधि आपको बतानी है, कौन सी होगी। देखिए ये है गुण संधि, B अयादि संधि या C वृद्धि संधि या D इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अपना टिक करेंगे। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन B अयादि संधि, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन B है राइट आंसर होगा, पवित्र में आपकी अयादि संधि होगी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको तत्सम शब्द आपको इसमें छांटना है, कौन सा होगा। A खेत, B अजीब, C उद्गम, D कोट। तो राइट आंसर अपना टिक करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन C उद्गम। तो इस उद्गम जो है इसमें तत्सम शब्द होगा, और ये कोट जो है आपका एक अंग्रेजी का शब्द है, आप इसे न लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको मात्रा को देखकर आप इसमें लगाएंगे तो ये नहीं होगा। इसमें ये उद्गम जो शब्द है इसमें ये तत्सम शब्द होगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? जो आपका पाठशाला शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है। राइट आंसर आपके हैं A ऋण शब्द, B योग ऋण शब्द, C यौगिक शब्द या D इनमें से कोई नहीं। तो आप पाठशाला जो शब्द है आपको इसमें से छांटना है कि इसमें से ये कौन सा शब्द है। तो आप देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन C, ये एक यौगिक शब्द है पाठशाला, ठीक है। ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है, एक इसमें पाठ जो है पाठ एक शब्द है और एक शाला, ये पूर्ण इसमें शब्द जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये यौगिक शब्द आपका कहलाएगा। जहाँ पे भी आपको ऐसे शब्द दिखें जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उनको आप योगरूढ़ शब्द की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। तो इसमें पाठशाला जो है यौगिक होगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका कै वर्ण किसके योग से बनता है? तो कै जो वर्ण है किसके योग से बनता है? राइट आंसर अपना टिक करेंगे। तो देखिए ये जो कै वर्ण है इसमें हमेशा आपको जो स्वर है हमेशा इसमें जुड़ा रहेगा। ये एक व्यंजन शब्द है और इसमें जो स्वर की मात्रा है हमेशा लगी होती है। अगर स्वर की मात्रा हटा देते हैं तो हम हलंत का प्रयोग करते हैं उसमें, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर इसके आधार पर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D। जो आपका D है कै इसमें हलंत लगा हुआ है और प्लस आ जो है स्वर की मात्रा आ गई, ठीक है। जो कै शब्द है इसमें हमेशा आपका कोई भी शब्द है कै खे उसमें हमेशा आपको ए की मात्रा देखने को मिलेगी, ठीक है।
अगर व्यंजन शब्द है तो उसमें ए की मात्रा आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका ऊष्म और संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार हैं। जो आपके ऊष्म और संयुक्त व्यंजन होते हैं ये किसके प्रकार हैं, आपको राइट आंसर टिक करना है। ए व्यंजन, बी स्वर, और ऑप्शन सी दे रखा है ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको टिक करना है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए व्यंजन। जो आपके ऊष्म और संयुक्त व्यंजन हैं ये जो आपके व्यंजन के प्रकार में आते हैं, वैसे भी इसमें बोल रहा है ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये व्यंजन के एक प्रकार में आते हैं, आप ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन व्यंजन के एक प्रकार में आते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके 5 वर्ग में बटे हुए होते हैं, तो आप उनको जरूर पढ़ेंगे ध्यान से। तो जो आपके 5 वर्ग होते हैं उनमें 5-5 आपके क्वेश्चन होते हैं और 5 ही वो लाइनों में होते हैं, तो आप इस आधार पर बता सकते हैं कितने होंगे। तो देखिए ए 15, 20, 24 और 25, तो इसका राइट आंसर जो होगा 25 होने वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 होगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है से कौन सा व्यंजन है। जो से शब्द है ये कौन सा व्यंजन है। ए है ऊष्म व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, या डी स्पर्श व्यंजन। तो राइट आंसर आपको टिक करना है, कौन सा होगा राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए ऊष्म व्यंजन। जो आपका से शब्द है ये एक ऊष्म व्यंजन है, ये एक ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंध अशुद्धि है। तो इसमें से वर्ण संबंधित अशुद्धि आपको छांटनी है, कौन सा होगा राइट आंसर। ए अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, या स्थान। तो राइट आंसर आपको टिक करना है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी अनुकूल। जो अनुकूल शब्द है इसमें आपकी स्वर्ण संबंधित अशुद्धि है। ठीक है, वर्ण संबंधित, सॉरी। तो अनुकूल जो शब्द है इसमें वर्ण संबंधित आपकी अशुद्धि है, और अनाधिकार, अमरूद और स्थान ये आपके राइट लिखे हुए होंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां हैं। जो आपकी लिंग होते हैं उसकी प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां इसमें हैं, तो कौन से शब्द में। गायिका, नारी, अनाथा, या गोपी। तो राइट आंसर आपको टिक करना है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी नारी। तो ये जो शब्द है इसमें आपके लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधित अशुद्धियां नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसमें हलंत संबंधित अशुद्धियां नहीं है। देखिए एक है ए है भविष्यत है, श्रीमान, सतचित, या बुद्धिमान। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा जिसमें हलंत संबंधित अशुद्धियां नहीं है, और 3 में ये हलंत संबंधित अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है आपका एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें जो हलंत लगा हुआ है वो एकदम राइट लगा हुआ है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधित अशुद्धियां हैं। तो राइट आंसर आपको छांटना है। चंद्र बिंदु ही आप देख पा रहे होंगे ऊपर जो लगा हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। आप एक में तो बिल्कुल अलग कर दीजिए बी ऑप्शन को, इसमें तो चंद्र बिंदु है ही नहीं, तो आप इसमें तो अलग ही छट गया। अच्छा, इसमें पूछ रहा है चंद्र बिंदु संबंधित अशुद्धियां है, तो आप राइट आंसर इसमें देख सकते हैं, अलग ही आपको दिख रहा है। बी ऑप्शन में पहले ही बता चुका हूं, इसमें अलग ही दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा पहुंच। ठीक है, और तीनों में जो लगा हुआ है चंद्र बिंदु एकदम सही लगा हुआ है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका इनमें से योजक चिन्ह आपको कौन सा है वो छांटना है। ठीक है, योजक चिन्ह के बारे में आपसे पूछा है, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, या सी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। जो लगा हुआ है ये एरो का सा निशान जो दिख रहा है आपको, ये योजक चिन्ह की कैटेगरी में आता है। इसको आप योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे माता पिता है उनके बीच में जो चिन्ह लगता है उसको योजक चिन्ह आप बोलते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। तो कौन सा है जो कि आपकी जातिवाचक संज्ञा है और उससे आपको भाववाचक संज्ञा बनाकर दिया गया है। तो इसमें कौन सा वह शब्द है। देखिए बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, या कठोरता। तो इसमें राइट आंसर आपको टिक करना है जो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में आपको बनाया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए बुढ़ापा। जो बुढ़ापा है आपका एक जातिवाचक शब्द होता है, तो इसी में से आपको बूढ़ा जो होता है जातिवाचक होता है और बुढ़ापा आपका जो है भाववाचक शब्द बनाया गया है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक आपको छांटना है। सभा,
मिठास, सोना। तो इनमें से राइट आंसर आपको टिक करना है कि कौन सा इसमें समूहवाचक संज्ञा है, सभा, मिठास, सोना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप टिक कर पा रहे होंगे। जो ए ऑप्शन है आपका सभा, इसमें राइट आंसर होगा सभा आपका ठीक क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है राइट होगा सभा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? तो इनमें से शब्द जो है आपको पुल्लिंग छांटना है, गिलास, अदालत या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप टिक करेंगे। तो देखिए ये जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन ए, गिलास जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द की कैटेगरी में आता है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है आपका गिलास। ठीक है, और अदालत जो है आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अदालत आपका स्त्रीलिंग शब्द में आता है और गिलास आपका पुल्लिंग शब्द में आएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया आपको छांटनी है, किसमें है? जिसमें कि कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ए है रामपत्र लिखता है, बी मैं बालक को जगवाता हूँ, या सी गेहूँ पिस रहा है, या डी मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो देखिए राइट आंसर आपको टिक करना है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, गेहूँ पिस रहा है। मतलब इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है किसी व्यक्ति द्वारा। इसमें गेहूँ जो है आप जो आटा चक्की है उससे पिसने का काम हो रहा है, बस सीधा सीधा गेहूँ पिस रहा है। ठीक है, और इसमें जो राम पत्र लिख रहा है, कोई कार्य कर रहा है राम पत्र लिखने का, और बालक को जगवाता हूँ, तो जो बालक है वो जगाने का कार्य कर रहा है, और गोपाल हंस रहा है, तो इसमें हंसने का काम एक कर रहा है, गोपाल को हंसा रहा है। ठीक है, तो हंसाने का वो काम कर रहा है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्न में से मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य आपको छांटना है। ए मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, बी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब ट्रेन आई, सी मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, या डी लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो राइट आंसर आपको टिक करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो ये एक प्रकार का मिश्र वाक्यों में विशेषण उपवाक्य हो गया। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। ये वाक्य जो है आपका क्या है? एक प्रश्नवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका होगा कौन सा होने वाला है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। जहाँ पे भी आपको की शब्द आपका लगा मिलेगा वहाँ पे आप मिश्र वाक्य आप लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अल्प विराम है? तो अल्प विराम आपको छांटना है, कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, जो ये ऑप्शन ए में दे रखा है, ये आपका अल्प विराम का एक चिन्ह है। तो आप ध्यान रखेंगे, अल्प विराम आपका ये चिन्ह जो है आपका ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा अर्धविराम है? तो अर्धविराम आपको छांटना है। तो देखिए ऑप्शन जो डी दे रखा है ये अर्धविराम का चिन्ह होता है। तो आप इसको देख के जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं हिंदी में। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, तो ये विस्मयादिबोधक है, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक या निषेधवाचक। तो आप इसके जो इसमें लगा हुआ है चिन्ह उससे समझ गए होंगे, ये जो है ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो इसका वाक्य संयुक्त जो बनेगा कौन सा बनेगा? तो देखिए ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें राइट आंसर आपको छांटना है। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। इसमें संयुक्त वाक्य जो और से है ये जुड़ गया, तो ये संयुक्त वाक्य आपका बन गया। ठीक है, तो कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़? आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।